आदाब। मैं जमशेद उस्मानी आप सभी का स्वागत करता हूं। लोकतंत्र में असहमति और वैचारिक मतभेद का हमेशा सम्मान किया जाता रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में एक खास विचारधारा के खिलाफ बोलने वालों को आतंकवादी, नक्सलवादी और खालिस्तानी कहा जा रहा है। ये कोई मामूली लोग नहीं, सत्ता में बैठे सत्ताधीश और उनके समर्थक ही हैं। बात जुबानी विरोध तक ही नहीं, बल्कि मारपीट और धराने धमकाने की कोशिशें की जाती हैं। जेएनयू, जामिया और किसान आंदोलन के खिलाफ ये सब देश ने देखा है। लेकिन अब ये हरकतें राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर हमले तक पहुंच गई है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर के बाहर तोड़फोड़ की गई है। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी का घर नई दिल्ली के अशोक रोड पर है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि तोड़फोड़ के आरोप में हिंदू सेना के 5 सदस्यों को पकड़ लिया गया है। सभी आरोपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मंडोली इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी के घर के एंट्रेंस गेट और खिड़कियों को नुकसान पहुंचाया है। जिस समय यह हमला हुआ उस समय सांसद असदुद्दीन ओवैसी बंगले में मौजूद नहीं थे। बंगले की केयरटेकर दीपा ने बताया कि हमलावर नारेबाजी कर रहे थे और घर के अंदर ईंटें फेंक रहे थे। दी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तोड़फोड़ के आरोपी हिंदू सेना के सदस्य हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और इसके अलावा इस घटना में शामिल अन्य लोगों की तफ्तीश भी की जा रही है। इस घटना के बाद ट्वीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि आज कुछ उग्रवादी गुटों ने मेरे दिल्ली मकान पर तोड़फोड़ की। इनकी बुजदिली के चर्चे वैसे तो आम ही हैं। हमेशा की तरह इनकी वीरता सिर्फ झुंडों में दिखाई देती है। वक्त भी ऐसा चुना जब मैं घर पर नहीं था। गुंडों के हाथों में कुल्हाड़ियां और लकड़ियां थी। उन्होंने घर पर पहुंचकर पत्थरबाजी की। संसद के मुताबिक आरोपियों ने उनके नेम प्लेट भी तोड़ दी। साथ ही वहां पर काम करने वाले राजू से मारपीट की। राजू उनके साथ 40 साल से जुड़ा है। ओवैसी ने आगे बताया है कि तोड़फोड़ के दौरान सांप्रदायिक नारे लगाए जा रहे थे। उनकी हत्या की धमकी दी जा रही है, जिस वजह से राजू के घर में रहने वाले छोटे बच्चे घबराए हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिस भीड़ ने उनके घर पर हमला किया उसमें कम से कम 13 लोग थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 5-6 लोग ही पकड़ा है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली पुलिस बाकियों पर भी कार्रवाई करेगी। संसद के मुताबिक उनके घर पर यह तीसरा हमला था। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो राजनाथ सिंह बतौर गृह मंत्री उनके पड़ोसी थे। इसके अलावा घर के पास ही निर्वाचन सदन और ठीक सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है। प्रधानमंत्री का आवास भी उनके यहाँ से सिर्फ 8 मिनट की दूरी पर है। उन्होंने कई बार पुलिस को बताया कि उनके घर को निशाना बनाया गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर एक संसद का घर सुरक्षित नहीं है तो फिर शहर के बाकी लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? सवाल तो वाजिब है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।